तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारे नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ समझाया था। तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैंने आपको मॉडल वगैरह समझाया था, और भी बहुत कुछ मैंने आपको लेयर आर्किटेक्चर वगैरह और भी बहुत कुछ मैंने आपको एप्लीकेशंस वगैरह समझाई थी। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, किस तरह से काम करती है, और भी बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन सभी चीज़ें, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, किस तरह से काम करता है, और भी मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था वन बाय वन करके। ओके, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको समझाया था कि वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से वायरलेस टेक्नोलॉजी काम करता है, वायर टेक्नोलॉजी, वायरलेस नेटवर्क समझाया था, वाईफाई वगैरह समझाया था। फिर मैंने आपको ब्लूटूथ वगैरह समझाया था, और अभी मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। ओके, कितने तरह के वायरलेस एंटीनास होते हैं मैंने आपको टाइप समझाए थे। उनमें से मैंने पहले आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि वायरलेस किस तरह से फ्रीक्वेंसी काम करता है, और भी बहुत कुछ मेरे को समझाया था। तो पहला मैंने आपको एंटीना बताया था ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। ये एंटीना कैसा काम करता है, किस तरह से काम करता है, ये आपको मैंने समझाया था। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का मतलब कि चारों ओर एक तरह से सेम टाइम के अंदर वो जो है वो अपने सिस्टम के अंदर वायरलेसली वो सिग्नल भेजेगा। ओके, दूसरा होता है डायरेक्शनल एंटीना। मैंने आपको समझाया था, ये हमारा सेकंड नंबर का एंटीना है। पर्टिकुलरली एक दिशा की ओर एक तरह से उस जगह पर भेजने के लिए मैंने आपको डायरेक्शनल एंटीना बताया था आपको। ओके, तो डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको समझाया था डायरेक्शनल एंटीनास के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी वीडियोस को पार्ट वाइज देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। फिर तीसरा एंटीना बताया था सेक्टर एंटीना क्या होता है, सेक्टर एंटीना कैसे काम करता है, क्यों बनाया गया था सेक्टर एंटीना, ये भी बताया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको सेक्टर एंटीनास की भी बहुत सारी चीज़ें, सिस्टम और सेटअप बताए थे। ओके, फिर मैंने आपको पैच एंटीना बताया था। पैच एंटीना क्या है, पैच एंटीनास की सिस्टम कैसे काम करती है। ओके, तो पैच एंटीनास और उसकी सिस्टम और वर्कआउट वगैरह मैंने आपको समझाया था। तो आज हमारा नया एक एंटीना 5th नंबर का, जिसको पैराबोलिक एंटीना बोलते हैं, जिसको डिश एंटीना भी बोलते हैं। तो ये पैराबोलिक एंटीना क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से ये शुरुआत में आया। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पैराबोलिक एंटीनास के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको ईपी का लेकिन पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक से। ओके, विंडोज 7 बेसिक से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स,
और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो पैराबोलिक एंटीना क्या है? पैराबोलिक एंटीना की सिस्टम, इसको पैराबोलिक एंटीना बोलते हैं, उसको डिश एंटीना भी बोलते हैं, उसको डिश कनेक्शन भी बोलते हैं, उसको डिश एंटीना भी बोलते हैं उसको। ये एंटीना बहुत पुराने समय से चलता आया है, ऑलमोस्ट 1939 से चल रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर से ही बनाया गया था, लेकिन उस टाइम के अंदर वो आर्मी के अंदर यूज़ होता था। फिर 1961 के अंदर पहली बार शुरू हुआ वो सैटेलाइट्स और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। ओके, तो पैराबोलिक एंटीना जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ओके, और उसकी डिज़ाइनिंग, उसका लुक होता है, उसका बनाया हुआ ढांचा जो होता है कुछ इस तरह से होता है। एक तरह की डिश होती है और उसको जो है बीच में से थोड़ा गोलाकार में जो है मुड़ा हुआ होता है, ताकि जो भी सिग्नल्स आते हैं वो सेंटर में एक रिसीवर जो होता है या फिर ट्रांसमीटर होता है, जिसको हम एलएन भी बोलते हैं। ओके, वो सभी जो है एक सेंटर पॉइंट में इकट्ठा होकर वो केबल के थ्रू रिसीव हो जाए। ओके, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्टर डिश। ओके, उसको रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो रिफ्लेक्टर होता है। और ये जो एंटीना जो होता है वो फोकल पॉइंट के अंदर वो होता है। तो ओके, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। ओके, तो कुछ इस तरह से बनाने के कारण ये क्या करता है, तो ये जो है एक हाईली डायरेक्शनल एंटीनास होता है, उसके अंदर ज़्यादातर लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होता है। ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि किसी डायरेक्शनल से सैटेलाइट से कोई डेटा आ रहा है, कोई सिग्नल आ रहा है, तो उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए इस तरह से हम यूज़ करते हैं। या तो फिर आपको भेजना भी है तो इसी सिस्टम के थ्रू यहाँ से भेज भी सकते हैं। ओके, तो उसको रिफ्लेक्टर एंटीना भी बोलते हैं। यही इसी तरह से। ओके, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, मैं जैसे कि मैंने कहा था सैटेलाइट एंटीनास के लिए। और आज के टाइम के अंदर जो माइक्रोवेव एंटीना आता है, माइक्रोवेव सिस्टम आती है, माइक्रोवेव जिसको बोलते हैं एंटीना, तो इसी के ऊपर होता है। ओके, माइक्रोवेव। तो आज के टाइम के अंदर मॉडर्न ज़माने के अंदर, मॉडर्न सिस्टम के अंदर ये दोनों कर सकता है, सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है। तो ये देख सकते हो कि ये पैराबोलिक एंटीना है, मॉडर्न ज़माने का ही है। इसके अंदर जितने भी सिग्नल्स आते हैं वो इकट्ठा होकर यहाँ पर सेंटर पॉइंट में वो रिसीव करता है, और वो एलएनबी के ऊपर जो है रिसीव होता है। रिसीव होने के बाद नीचे जो होता है वो उसका रिसीवर ट्रांसमीटर जो होता है वो पिकअप होता है, और पिकअप होने के बाद ये जो है ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होता है। ओके, पुराने ज़माने के अंदर, पुराने सिस्टम के अंदर, पुराने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर 1965 और 1978 के अंदर कुछ इस तरह से पैराबोलिक एंटीनास डिश सिस्टम्स बनाई जाती थी। जिस तरह से आप ये देख रहे हो, पैराबोलिक एंटीनास देख रहे हो, सेंट्रल लाइन्स के अंदर ये दोनों काम करता था, और दोनों काम करने के लिए भी आज भी ये सिस्टम यूज़ किया जाता है, डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। जहाँ से सिग्नल आता है वो बीच में सेंटर में वो रिसीव कर लेता है, और अगर सिग्नल भेजना है पर्टिकुलर वहाँ पर, तो सेम चीज़ उसका जो है सिग्नल यहाँ से भेज दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो पैराबोलिक एंटीना कुछ इस तरह से होता है, तो दोनों तरह से काम होता है। तो जो सिग्नल अगर रिसीव करने तो वो जो है पैराबोलिक एंटीना का जो ढांचा होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टकरा कर सेंटर में एलएनबी के अंदर पास चला जाता है। ओके, और वो रिसीवर जो होता है वो पिकअप कर लेता है। लेकिन इसका यूज़ करते हुए मुझे सैटेलाइट की ओर भेजना है, सैटेलाइट की ओर भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? तो वो जो है यहाँ से एक एलएनबी का एक ट्रांसमीटर होता है, वो फिर से वो फोकस पॉइंट पर
जो है यहाँ से जो फोकस पॉइंट होता है वो इसके ऊपर बीम करता है और फिर वहाँ से इसके ऊपर टकराएगा और फिर से भेज देगा। मतलब कि जैसे रिसीव करता है उसी तरह से जो है उसका उल्टा करता है। तो यहाँ पर एक ट्रांसमीटर होता है, सीधा उसको भेजेगा, फिर वहाँ से सिग्नल वापस भी भेज सकता है। ओके, तो पैराबोलिक एंटीनास के अंदर पुराने ज़माने की ये रडार है, पुराने ज़माने के सेकंड वर्ल्ड वॉर के आपके ये देख सकते ये रडार है। अभी इस रडार से पता चल जाता था कि 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक बहुत आप ज़्यादातर सैटेलाइट्स की हम बात करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए 1979 के बाद इसको काफ़ी बेहतर बनाया गया और इसके अंदर रिफ्लेक्टर और काफ़ी अच्छी तरह से बनाए गए। लेकिन जब पहली बार इसको यूज़ किया गया इस सोलर सिस्टम, या फिर इसको आप यूँ कह सकते हो कि एक डिटेक्टर कह सकते हो, डिटेक्शन सिस्टम कह सकते हो। मतलब कि आकाश के अंदर, मतलब कि स्काई के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है जो लोहे से बनी हुई है, जो टकरा कर आपकी ओर दिखाई दे, तो ये जो है रिफ्लेक्टर मतलब रिफ्लेक्शन बताती है, क्योंकि ये चीज़ होती है आपके सामने। तो कहने का मतलब ये है कि जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन करनी होती तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर यहाँ पर सैटेलाइट्स होगी और दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर आपका ये पैराबोलिक एंटीनास होता है। तो सैटेलाइट जो है सिग्नल यहाँ से भेजती है और रिसीव कर लेता है। अगर सिग्नल को भेजना है तो का तो एक सिंगल चैनल से आप भेज सकते हो, या तो फिर इसको रिसीव भी कर सकते हो, या तो फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो कि एक जो है सिग्नल भेजने का काम करेगा, एक सिग्नल रिसीव करने का काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सिस्टम आप यूज़ करते हो तो ये दोनों काम करता है। आज के टाइम के अंदर सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है। लेकिन पुराने ज़माने के अंदर जो होता था कि एक सैटेलाइट्स के अंदर एक सेंडिंग करने के लिए अलग होता था, रिसीव करने के लिए अलग होता था। इससे जो है काफ़ी बेहतर तरीके से जो है कनेक्शंस बनते थे और आज के टाइम के अंदर दोनों किए जाते हैं, क्योंकि सेंडिंग भी रिसीव भी होती है यहाँ पर। तो पैराबोलिक एंटीना काफ़ी बहुत बड़ी लार्ज और हेवी और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो हाई लेवल की सिक्योरिटी पर काम करती है। अब इसका यूज़ कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे कि नासा है, इसरो है, बड़ी बड़ी सैटेलाइट को कंट्रोल करने की स्टेशन है, सैटेलाइट स्टेशन है। तो यहाँ पर सैटेलाइट स्टेशन होता है, सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाले होते हैं। तो ये जो चीज़ें आप सैटेलाइट्स के अंदर आप देख सकते हैं। ओके, तो पैराबोलिक एंटीनास जो होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई में होते हैं। यहाँ पर इसको छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी आपके प्लेन उड़ रहा है तो वो जो है वो डिटेक्ट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी बनता है। इसकी रेंज भी बहुत होती है, लेकिन इसके अंदर जो लगने वाले इक्विपमेंट होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हेवी होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं और भी बहुत कुछ आपको। तो पैराबोलिक एंटीनास के अंदर आप इस तरह से देख सकते हो। ओके, तो पैराबोलिक एंटीनास की इंटीरियर पार्ट, अगर मैं यूँ कहूँ कि मुझे डेटा इसका यूज़ करते हुए सैटेलाइट में भेजना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिफ्लेक्टर पैराबोलिक एंटीना है। रिफ्लेक्टर तो सेंटर में जो एक ट्रांसमीटर है जो एक बीम भेजता है सेंटर स्मॉल, और फिर वहाँ से निकल कर सीधा एयर में चला जाता है। ओके, तो डेटा यहाँ से सीधा निकल कर रिफ्लेक्ट करता है इस मेन सेंटर पॉइंट के ऊपर और वहाँ से निकल कर हम सैटेलाइट में भेज देते हैं। ये होता है पैराबोलिक एंटीना रिफ्लेक्टर की बात। लेकिन हमें रिसीव करना है, तो फिर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ये रिसीवर का एलएलबी पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, कुछ जगह पर दोनों काम करते हैं। अब मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इस तरह से बड़ी बड़ी डिशेस क्यों लगानी होती है। देखिए, पैराबोलिक एंटीनास का कवरेज एरिया, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी रेंज काफ़ी
बड़ी होती है, इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसका जो दायरा होता है वो 50, 70, 80 किलोमीटर तक चली जाती है। मतलब कि अगर यूँ कह सकते हो कि अगर मेरा सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन करवाना है तो वो 80 किलोमीटर है या 90 किलोमीटर है या उससे भी कई रेंज में जाना है, तो ये पैराबोलिक एंटीना काम में आता है। अब ये पैराबोलिक एंटीना जो इस तरह के होते हैं उनके सेंटर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब ऊपर से नीचे भी होता है और दाएं और बाएं भी घूमता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, इसके 3 बहुत बड़े कारण होते हैं। पहले कि सैटेलाइट की जो है मूवमेंट उस हिसाब से हमें ये चीज़ करना होता है। दूसरा कि उस रेंज को बढ़ाने के लिए हम जो है उसको अप डाउन करते हैं। और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि अगर मौसम या वेदर की प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा एडजस्ट करके उस फ्रीक्वेंसी के लेवल्स को, उसकी इक्विपमेंट्स को हाई लेवल पर, हाई एटीट्यूड और उसको रेंज को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें रखते हैं। तो ऐसे में इसको चेंज करने के लिए उसकी बहुत सारी इक्विपमेंट्स होती है पैराबोलिक एंटीनास के अंदर। उसके साथ साइड में आज के टाइम के अंदर छोटे छोटे भी पैराबोलिक एंटीनास होती हैं जिसके अंदर रिसीवर होती है, छोटे मोटे पिकअप पॉइंट्स होते हैं। ये जो होते हैं अगर नियरली नज़दीकी कोई और अलग से सर्विस स्टेशन उसको भेजना होता है तो इस तरह से ये काम में आ जाता है। अलग नज़दीकी कोई टावर, वायरलेस टावर, तो ये छोटे मोटे काम हो जाते हैं। लेकिन ये जो होता है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए आज के टाइम के अंदर यूज़ होता है। ओके, और डिफेंस, एयर डिफेंस के लिए होता है, एक रडार सिस्टम्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो रडार सिस्टम्स के अंदर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। ओके, तो पैराबोलिक डिश इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कर्व डिश मतलब कि एक तरह का गोल सर्कुलर शेप में होता है लेकिन थोड़ा बहुत नीचे जो है यूँ घुमावदार होता है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन सीधा सेंटर पॉइंट में आए, सभी जो है सिग्नल एक सेंटर में इकट्ठा होकर, मतलब एक साथ होकर इस मेन पॉइंट के साथ आ जाए और वहाँ से जो है वो एलएलबी पूरा जो है उसको काफ़ी अच्छा सिग्नल्स मिले। इस वजह से जो इस तरह से उसको बनाया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे घर के ऊपर पैराबोलिक एंटीना जिसको डिश एंटीना भी बोलते हैं। ये भी सेम एज इट इज़ वही काम करता है, वही सिस्टम है। सभी सिग्नल जो है आपस में बीच में सेंटर में एंटर हो जाता है और एलएलबी जो है रिसीव कर लेता है, पिकअप कर लेता है। तो ये जो एलएलबी है ये जो है हमारा डिश के लिए होता है और इसके अंदर कोक्सियल केबल लगी हुई होती है। ओके, इसके अंदर 2 तार होती है। ये एनेबल के अंदर उसका रिसीव सर्किट होती है और ये रिसीव जो है रिसीव कर लेता है, पिकअप कर लेता है। जहाँ से आपका सैटेलाइट्स का सिस्टम आता है, सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी आती है, उस हिसाब से इसको जो है बनाया जाता है। ओके, अब एनम यहाँ पर ये डिश कैसे एग्जैक्टली सेटअप होती है कि कोई भी एक एग्जैक्टली पॉइंट पर जहाँ पर आपका सैटेलाइट होगा उसी और ही आपको ये डिश लगानी होगी। अगर थोड़ा बहुत भी आप चेंज कर दे तो हटा देते तो वो जो है सिग्नल अच्छी तरह से कैप्चर नहीं हो पाएगा। ओके, तो एनएलबी भी ये जो है सिग्नल के लिए ही बनाया जाता है। ये रिसीव पिकअप पॉइंट के लिए बनाया गया होता है। देखिए, एनएलबी टोटल 6 तरह के आते हैं जिनमें से मैं 2 ही बता सकता हूँ, बाकी के 4 जो है वो काफ़ी एडवांस वाले सिस्टम से होते हैं। पहला होता है कि पब्लिक एलएलबी होता है, दूसरा होता है एक स्पेसिफिक एलएलबी होता है खास तरह के सिस्टम्स के लिए। गवर्नमेंट 3 तरह की एलएलबी यूज़ करती है लेकिन वो कौन सी है वो बाद में बताऊँगा। तो ये जो है पब्लिक एलएलबी के अंदर उनका पब्लिकली जो सर्किट होती है, पब्लिकली जिनको ब्रॉडकास्टिंग करना था वही सिग्नल वो रिसीव कर पाएगी। कहने का मतलब कि अगर आपको उस प्रसार करने, मतलब कि जो सैटेलाइट को जो कनेक्शन वो लीज पर लेती है वो चैनल, उस चैनल को आपको खरीदना पड़ता है तभी वो जो है सिग्नल आपके अंदर आएगा। कुछ फ्री में होती है, तो फ्री में जो भी चैनल आती है वो गवर्नमेंट के हिसाब से होती है तो वो तो आनी ही है। लेकिन प्राइवेट कोई ऐसी है तो उसके लिए आपको लाना होगा। ओके, उसको खरीदना होता है।
तो इसके अंदर इस एलएलबी के अंदर इस तरह से डायग्राम होते हैं और ये सिग्नल पॉइंट पैच एंटीना की तरह ही होता है। मैंने आपको समझा था पैच एंटीना क्या होता है। उस तरह से जो सिग्नल को रिसीव करने के लिए मेन फोकस एरिया होता है उसको। ओके, तो ये डिस्टेंस ये है। ओके, तो यहाँ से सिग्नल जो भी आते हैं वो सीधा सेंटर में आके 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 तो पैराबोलिक एंटीना के सेंटर पॉइंट के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सिग्नल्स आते हैं, ओके, ये जैसे तो सिग्नल आ रहे हैं और इसको बनाया कुछ ऐसा जाता है कि इसकी जो शेप जो होती है वो थोड़ी अर्धगोलाकार होती है। ओके, और ये सेंटर में जाकर एक साथ इकट्ठा होकर सेंटर में फोकस पॉइंट यहाँ पर फोकस होता है। तो इससे क्या होता है कि जो एनएलवी की सिग्नल जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी बढ़िया बन जाती है। तो जो सिग्नल एक बहुत ही यहाँ से धीरे धीरे जो यहाँ पर वीक होते हैं, तो इस डिस्क के कारण, इस छोटे से स्ट्रक्चर के कारण वो सिग्नल इकट्ठा होकर सीधा यहाँ पर आते हैं। ओके, इसे कहते हैं पैराबोलिक एंटीना का स्ट्रक्चर। ओके, फोकस पॉइंट इसके अंदर। तो ये रहा एनएलबी एरियाज, एनएलबी की सिस्टम, एनएलबी के मेन मिडल लेवल के अंदर। ओके, ये चीज़ आप देख सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए कि पैराबोलिक एंटीनास के अंदर फोकस पॉइंट है, सिस्टम्स, फोकस एरिया है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो पैराबोलिक एंटीनास के अंदर सेंटर पॉइंट एलएलबी आपके सामने है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो एलएलबी होती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर पॉइंट्स बन जाता है, क्योंकि सारे सिग्नल जो है इकट्ठा होकर यहाँ पर सेंटर में एक एग्जैक्टली यूँ कहीं की सेटअप, मतलब कि सारे जो है सिग्नल इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा कुछ शेप में और भी कुछ इस तरह से एंटीनास जो है बनाए जाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, जिसमें ग्रिड एंटीना भी हो गया। इस तरह से शेप होती है, कुछ इस तरह से भी शेप होती है। कहने का मतलब है कि ऐसे सिग्नल जो एयर में घूम रहे हैं उन सबको इकट्ठा करके एक साथ एक सेंटर पॉइंट को दे देना, मतलब कि ट्रांसफ़र होता हुआ वो सिग्नल सेंटर में आकर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से फ्रीक्वेंसी सिग्नल अच्छे मिले और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उस एलएलबी को प्रॉब्लम हो। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर की वजह से ही ये मुमकिन है। ओके, तो ग्रिड एंटीना इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं थोड़ा बहुत। ओके, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी माना गया। नेक्स्ट हम समझेंगे हेलिकल एंटीना क्या होता है, हेलिकल एंटीना किस तरह से होता है, किस तरह से हेलिकल एंटीना काम करता है। तो मैंने पैराबोलिक एंटीनास के बारे में समझा दिया और नेक्स्ट वीडियो से मैं हर वीडियो के अंदर 3-4 एंटीना समझाता चला जाऊंगा। ओके, अभी तो जितने भी वीडियो है वो सिंगल एंटीनास जो है जो ज़्यादातर पॉपुलर, लेकिन और बहुत सारे एंटीनास है जो एक ही वीडियो के 2-3 में एक साथ लेकर आऊँगा। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू हेलिकल एंटीनास के बारे में समझेंगे। हेलिकल एंटीना क्या है, किस तरह से काम करता है, हेलिकल एंटीना किसे कहते हैं, किस तरह का होता है, इन सभी की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी मैं कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके,
तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।